नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्नशिप में। और ये भारतीय संविधान की पहली क्लास है। इसका पार्ट सेकंड भी आएगा, तो इस क्लास को हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। भारतीय संविधान हमारा टोटल इसमें 25 भागों से मिलकर बना है और टोटल इसमें 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। जब स्टार्टिंग में संविधान जब बना था तब इसमें 25 की जगह 22 अनुच्छेद थे, लेकिन समय के हिसाब से इसमें नए भाग जुड़ते गए। तो अब वर्तमान में जो भागों की संख्या है वो हो गई है 25 और अनुच्छेद की संख्या हो गई 395 और अनुसूचियां कितनी है 12। अनुसूचियां आपको मैं अगली वीडियो में इस तरीके से याद कराऊंगा कि आप कभी शायद ही भूलो। इसका एक ट्रिक, बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है। ये हो सकेगा तो नई वीडियो जब आ जाएगी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अनुच्छेद का जो भाग 1 है भारतीय संविधान का, वो किससे रिलेटेड है? वो क्षेत्रफल से रिलेटेड है। सबसे पहले जो हम लोग का भारत है, वो सबसे पहले आदमी क्या देखता है? किसी चीज़ का क्षेत्रफल देखता है। तो भाग 1 क्या है? क्षेत्रफल से है। क्षेत्रफल क्या है? संघ एवं उनके राज्य से संबंधित है। और ये अनुच्छेद इसमें कितने आते हैं? अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक आते हैं इसमें। अनुच्छेद 1 क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 है भारत राज्यों का संघ है। ये अनुच्छेद 1 में बोला गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। राज्यों से मिलकर ही तो भारत बना है। हम लोगों के जो देश में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और इसी तरीके से सब राज्यों को मिलाकर भारत देश बना है। तो भारत राज्यों का संघ है, ये हो गया अनुच्छेद 1 में। और अनुच्छेद 2 की बात करें तो संघ में जो भारत हम लोगों का देश है, पूरा संघ है। संघ मतलब होता है एकजुट हो जाते हैं तब उसको बोलते हैं संघ। तो जो हमारा देश जो है, संघ में नए राज्यों का प्रवेश की बात की जाए, अगर हम लोग कोई एक देश है उसको अगर अपने देश में मिलाना चाहें, उसको राज्य के तौर पर मिलाना चाहें, जैसे लास्ट जो इस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था, वो सिक्किम जो राज्य अब हम लोगों का सिक्किम राज्य है, उसमें किया गया था। तो सिक्किम राज्य जब भारत में मिला तो उसको अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया गया। और भविष्य में एक हाइपोथेटिकल बात मैं कर रहा हूँ, जैसे श्रीलंका, बाय चांस श्रीलंका भारत से मिलना चाहे कि हमको अलग देश नहीं रहना है, हमको भारत के साथ जुड़ना है और भारत का ही हिस्सा बनना है। तो अगर उसको भारत का हिस्सा बनाया जाएगा तो वो कैसे बनाया जाएगा? अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके ही किया जाएगा। और अब अनुच्छेद 3 की बात करें तो अनुच्छेद 3 जो है संघ में नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण, लास्ट नया राज्य कौन सा बना था? तेलंगाना बना था। तेलंगाना किससे? आंध्र प्रदेश से टूट के बना था। तो नए राज्यों का निर्माण जो होता है, या राज्य, जैसे अगर कोई राज्य अपना नाम बदलना चाहे तो वो सब आते हैं अनुच्छेद 3 के अंदर। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 हो गया। अब इसके मैं सब अनुच्छेद नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि सब अनुच्छेद अगर पढ़ेंगे तो 395 अनुच्छेद हो जाएंगे, वो काम के नहीं होंगे। और पेपर में जो मेन पूछे जाते हैं उन्हीं को मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग भाग 1 पढ़ चुके हैं। भाग 1 क्या था? क्षेत्रफल से रिलेटेड था। क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्र में कौन रहेगा? नागरिक रहेंगे। तो नागरिक को रहने के लिए क्या चाहिए? नागरिकता चाहिए। तो नागरिकता कैसे मिलेगी? नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। और नागरिकता, हमारे देश की नागरिकता जो है वो एकल नागरिकता है। मतलब एक राज्य, एक देश का कोई भी आदमी है वो एक देश की नागरिकता लेके रह सकता है। ये नहीं कि आप अमेरिका की भी नागरिकता लिए बैठे हो और रूस की भी लिए बैठे हो और भारत की भी लिए बैठे हो। तो अगर भारत की आपको नागरिकता के अलावा कोई नागरिकता लेनी है तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। तो यूके यूके से हम लोगों ने नागरिकता का ये प्रावधान लिया है। अब नागरिकता कितने प्रकार से छीनी जाती है? तो नागरिकता 3 प्रकार से छीनी जाती है। लगातार 7 वर्षों तक विदेश में रहने पर, और नागरिकता त्याग दो अगर, तभी भी नागरिकता छीन जाएगी। और नागरिकता त्यागोगे कब? अगर कहीं विदेश में जा रहे हो और विदेश में रहने लगे तब नागरिकता त्यागोगे। और नंबर 3 क्या है? देश की एकता या अखंडता को तोड़ने पर। अगर कोई आतंकवादी गतिविधि करता हुआ पाया जाएगा और इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी करेगा तो वो भी नागरिकता उसकी भी छीनी जा सकती है। ठीक है, तो नागरिकता के बारे में ये हो गया। और हाँ, अगर नागरिकता
कितनी प्रकार से ली जा सकती है अगर उसकी बात करें, तो नागरिकता कितने प्रकार से ली जा सकती है? नागरिकता ली जा सकती है 5 प्रकार से। अगर किसी आदमी का जन्म हुआ है, जन्म से नागरिकता मिलती है। नंबर 2 कैसे मिलती है? वंश से, वंश परंपरा, अगर आप अपने वंश के ही वंशज हैं, तो उस तरीके से आपको मिल जाएगी। और देशीकरण, अगर कोई इस देश में बस जाए और इसी के हिसाब से अपनी नागरिकता ले ले, तो वो देशीकरण में आ जाएगा। पंजीकरण से, रजिस्ट्रेशन करा ले। भूमि अर्जन से, अगर ज़मीन कोई अगर खरीद रहा है तो भी नागरिकता मिल सकती है। इस तरीके से 5 तरीके से नागरिकता भारत की मिल सकती है। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो भाग 3 के बारे में। अब नागरिकता मिल गई, पहले क्षेत्रफल की बात हुई। क्षेत्रफल में कौन रहा? नागरिक रहा। नागरिक रहेगा तो नागरिक के कुछ अधिकार भी होंगे। नागरिक के अधिकार जो होंगे वो मूल अधिकार होंगे। तो मूल अधिकार के बारे में कहाँ बोला गया? अनुच्छेद 12 से लेके 35 में बोला गया है। और क्षेत्रफल भाग 1 जो है वो क्या था? क्षेत्रफल, उसमें अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक बोला गया है। एक तरीके से इस तरीके से याद कर सकते हो आप, 1 से लेके 4 तक बोला गया है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल भारत का कितना है? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, ये चारों दिशाओं में है। 1, 2, 3, 4, तो इस तरीके से क्षेत्रफल कितने हैं? अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक क्षेत्रफल में है। और नागरिकता क्या है? नागरिकता के बारे में याद करना है तो नाग पंचमी होती है। नागरिकता से नाग और पंचमी से 5, ठीक है? तो 5 से 11 तक आपकी नागरिकता हो जाएगी। और भाग 3 की बात करें तो मूल अधिकार होते हैं। तो मूल अधिकार कहाँ से हैं? मूल अधिकार हैं यूएसए से लिए गए हम लोगों के देश में। मूल अधिकार यूएसए से लिए गए, क्योंकि यूएसए में ही ह्यूमन राइट्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है। तो ये अधिकार कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गए। और मूल अधिकार भाग 3 में है। भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में है। और अब इसमें जो मूल अधिकार हैं वो 12 से 35 तक हैं। इसकी एक अलग से वीडियो आ जाएगी। अभी हम लोग ऊपर-ऊपर पढ़ रहे हैं कि क्या भाग में, किस भाग में क्या है, इस तरीके से ये वीडियो है। तो अब इसमें 12 से 35 तक है। इम्पोर्टेंट इसके सब हैं, तो इसको मैं अलग एक वीडियो छोटी सी बना दूँगा, उसमें आपको पढ़ा दूँगा। और संवैधानिक उपचार जो है अनुच्छेद 32 में है। और अनुच्छेद 32 जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 32, रुकना मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, हाँ, अनुच्छेद 32 जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है। और अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार जो है उसके बारे में, अगर आपके मूल अधिकारों का कोई हनन कर रहा है तो फिर आपके पास उसको बचाने के लिए आपके पास संवैधानिक उपचार हैं। और ये संवैधानिक उपचार जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन-सा होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, अधिकार। नंबर 2 जो होता है, वो होता है अधिकार रक्षा लेख, उत्प्रेक्षण लेख, प्रतिषेध लेख और परमादेश लेख। ये 5 होते हैं, लेकिन अभी हम लोगों को वो नहीं पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है अनुच्छेद 32 के बारे में, जो कि संवैधानिक उपचार है, ठीक है? अब संवैधानिक उपचार के बारे में भी हम लोगों ने मूल अधिकारों के बारे में भी पढ़ लिया। अब अधिकार तो हो गए, अब राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में आते हैं। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो होते हैं, ये भाग 4 में है। यहाँ से आदमी कन्फ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि भाग 4 और भाग 4 ए में कन्फ्यूज़न होता है। जब हम लोगों का संविधान बना था तो भाग 4 था, 4 ए नहीं था, ये बाद में आया है। तो 4 ए जो है ये बाद में आया है। तो 4 में क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। और ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हम लोगों के संविधान में आयरलैंड से। और ये कहाँ से शुरू हैं? ये शुरू हैं आर्टिकल 36 से 51 तक। और भाग 4 जो है ये बाध्य योग नहीं है, मतलब इसको राज्य सरकार ज़रूरी नहीं कि माने, कि ये नहीं कि कोई इसमें नियम है तो उसको मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर चाहे तो मान सकती है, नहीं चाहे तो नहीं मान सकती है। ये भाग 4 के बारे में हो गया। और भाग 4 ए, ये मूल कर्तव्य के बारे में, ये इम्पोर्टेंट है
इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 4A, 4A क्या है? मूल कर्तव्य के बारे में। और ये कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। रूस में क्यों लिए गए रूस से मूल कर्तव्य? क्योंकि रूस में देखा होगा आपने, जब जब युद्ध हो रहा था रूस और जर्मनी के बीच बीच तो सब लोगों के मूल कर्तव्य थे कि देश को हम लोगों को बचाना है। तो उसी तरीके से मूल कर्तव्य भाग 4A में लिए गए हैं, 4A में रखे गए हैं। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल कर्तव्य टोटल 11 हैं। और जो मूल कर्तव्य हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर जोड़ा गया है। और 51A, अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। देखो, स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर जोड़ा गया है और अनुच्छेद 51A में है और भाग 4A में है। 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और 4A में क्या है? मूल कर्तव्य है। और लिए कहाँ से गए? रूस से लिए गए हैं। और 42वें संविधान संशोधन में लिए गए हैं। संविधान संशोधन जब हुआ 42वां कब हुआ? 1976 में हुआ। तो देखो, 4 4 ये ए है, ये 2 है, 1 2 1 2, ठीक है। तो 4A 42वें संविधान संशोधन। और वर्तमान में कितनी संख्या है? 11 है। और स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर लिए गए हैं। किसकी समिति के किसकी सुझाव पर? स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर। तो भाग 4A के बारे में हो गया। अब 4A के बाद क्या आता है? भाग 5 आता है। भाग 5 क्या है? भाग 5 है संघ। देखो, हम लोगों के हाथ में क्या होती हैं? 5 उँगलियाँ होती हैं, 3 4 5, 5 उँगलियाँ हैं। तो हाँ, भाग 5 संघ। अब ये पाँचों उँगलियों को एक साथ अगर हम लोग मुट्ठी बना लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है? एक तरीके से एकजुटता होती है, मतलब संघ बन गया। तो भाग 5 में क्या है? संघ है। 52 से 151। अब संघ में क्या है? राष्ट्रपति राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में, उपराष्ट्रपति 63 में, ये सब बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अभी क्या है, ऊपर-ऊपर से देख लेते हैं। संघ मतलब पूरे देश का होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो पूरे देश का होता है, उपराष्ट्रपति पूरे देश का होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है और सुप्रीम कोर्ट पूरे देश की होती है। इस तरीके से जो पूरे देश का होता है, देश का मतलब पूरे संघ का होता है, उसके बारे में भाग 5 में बोला गया है। और संघ कैसे याद रहेगा? संघ क्या होता है? 5 उँगलियाँ होती हैं, पाँचों उँगलियों को जब एक साथ कर लिया जाता है, तो वो बन जाता है संघ। और अगर अब इस संघ तो हम लोग जान गए, अब राज्य क्या है? अब 5 उँगलियों में 1 उँगली और, जैसे लास्ट वाला हम लोगों का राज्य कौन-सा आया है हम लोगों का? ये आया है सिक्किम। तो सिक्किम एक और एक्स्ट्रा आया है। तो 5 में से 5 उँगलियों में से ये 5 उँगलियाँ थी हम लोगों की। अब इसमें 1 उँगली और जोड़ दी गई, ये उँगली एक और जोड़ दी गई, तो ये वाला एक राज्य आया है। और ये क्या था? पहले ये पूरा देश था, तो अब ये पूरा देश मिलके बन गया। तो एक एक्स्ट्रा आया, मतलब एक और आ गया, तो क्या आया? एक राज्य आ गया। तो 5 में से, संघ में से एक और राज्य जुड़ गया। तो 6वें नंबर में क्या हो जाएगा? राज्य हो गया। एक याद करने के लिए मैं एक ट्रिक के तौर पे ये बता रहा हूँ। और राज्य में क्या होता है? राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होती है, उच्च न्यायालय होता है। इस तरीके से ये भाग 6 में आएगा। और भाग 7 की बात करें तो भाग 7 जो है वो अब समाप्त कर दिया गया है। भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। सा से सात होता है, सा से समाप्त होता है। तो इस तरीके से हम लोग भाग 7 को याद कर सकते हैं कि भाग 7 समाप्त हो गया है। और भाग 7 में क्या था? प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य, मतलब ये था। अब इसका कुछ काम नहीं है, तो ये पूछा भी नहीं जाता है। तो भाग 7 जो है वो समाप्त हो चुका है। अब इस तरीके से ये वीडियो हम लोगों की खत्म होती है। अब इसका पार्ट अगला जो आएगा तो उसको आप देख